हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। क्लास 11 फिजिक्स के बेटा लेक्चर्स हम कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, और उससे पहले हमने मेजरमेंट की बातें करी थी कि हमें मेजरमेंट करना ही क्यों चाहिए, यूनिट्स क्या होती हैं, और बहुत सी बातें हमने लास्ट क्लास में करी हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। इस क्लास में बेटा जी हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस से क्या हमारा मतलब होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। भाई हमने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज गिनवाई थी लास्ट क्लास में। कितनी थी बताओ? हाँ, 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री होती हैं। तो उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज में से जो 3 फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, कौन कौन सी? एक है मास, एक है लेंथ और एक है टाइम। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज सबसे ज्यादा यूज होती हैं, या यूं कह सकते हो कि जो मोस्टली डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, उन डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर से क्या बता रहे हैं कि मोस्टली डिराइव्ड क्वांटिटीज को इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में क्या किया जा सकता है बेटा? एक्सप्रेस किया जा सकता है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, और भी होती हैं लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा यूज होती हैं, इसलिए हम 3 की बातें करते हैं। अब मास को रिप्रेजेंट हम करते हैं m से। किससे? m से। लेंथ को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं l से। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। अब जरा समझना कि अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। मैंने एक पहली बड़ी ही सरल सी क्वांटिटी, बड़ी आसान सी क्वांटिटी, एरिया। एरिया बेटा क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? डिराइव्ड है। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है, किसी का भी एरिया ले लो। जैसे अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल का एरिया बेटा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये लेंथ है क्या? एल। एल क्या है? कुछ लंबाई। एल क्या है? कुछ लंबाई एल। इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से लेंथ तो लेंथ है ही है। अच्छा बताइए ब्रेथ क्या है? ये जो ब्रेथ है ये भी तो लंबाई ही है। कुछ नहीं समझ रहे? जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो क्या है? मास, लेंथ और टाइम। तो यहाँ पे लेंथ क्या है? किसी भी चीज की लंबाई। तो बेसिकली ब्रेथ क्या है? लंबाई ही तो है, लेंथ ही तो है एक तरीके से। तो L इंटू एल, यानी हम लिख सकते हैं एरिया क्या है? L का स्क्वायर। एरिया क्या है? L का स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर। कुछ लोग कह रहे हैं बेबी सर कि ये लेंथ है और ये तो ब्रेथ है। लेंथ नहीं है बेटा जी, वो भी तो एक लंबाई ही है। नहीं समझ में आ रही है? अगर एक वॉल्यूम की बात करें, क्या बात करें? अगर आप एक वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ क्या है? लंबाई। ब्रेथ भी आपने मेजर, लंबाई ही तो है, ये लेंथ ही तो है। इसको किलोग्राम में तो नापोगे नहीं, तो ये भी लेंथ है। हाइट अगर किसी चीज की नापेंगे कि भैया ये स्टूल कितना ऊंचा है या मेरी हाइट कितनी है, तो इसको किस में नापोगे? लेंथ में ही तो नापोगे, मीटर में ही तो नापोगे। इसको वॉल्यूम में तो नापोगे नहीं, इसको किलोग्राम में तो नहीं नापोगे, इसको सेकंड में तो नहीं नापोगे। यानी किसी भी चीज की हाइट भी क्या होती है? लेंथ ही होती है। यानी ये क्या हो जाएगा? एल का क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल का क्यूब। बोलो पल्ले कुछ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? एरिया एल स्क्वायर, वॉल्यूम एल का क्यूब। नहीं पल्ले पढ़ रहा सर? और एग्जाम्पल देखो, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बताइए बेटा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो है तो वो लंबाई ही। भैया हमने कहा कि ये राम था, वो यहाँ ए से स्टार्ट हुआ, मोशन करना ए से स्टार्ट हुआ, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, है ना? यहां पर मान लो वो रुक गया। ये उसका इनिशियल पोजीशन था, ये उसका फाइनल पोजीशन था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही तो है, लंबाई ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है बेटा? लेंथ ही तो है। चाहे डिस्टेंस चाहे डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही लंबाई होती है। टाइम क्या है? टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है? L अपॉन टी। यानी मैं इसको लिख सकता हूं L, और ये t ऊपर आकर क्या बन जाएगा? t की पावर -1। क्या बन जाएगा बेटा? t की पावर -1। बोलो कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यानी अगर हम चाहें तो एरिया को
लेंथ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम को लेंथ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेलोसिटी को लेंथ और टाइम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब एक डिराइव्ड क्वांटिटी को, ये तीनों ही बेटा क्या है, ये सारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। इन सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहां पर अगर तुमसे मैं पूछूं बेटा एरिया के अंदर मास कितना है, तो एरिया में मास होता ही नहीं है, तो चाहो तो इसको आप लिखोगे सर मास इसमें क्या है, मास की पावर 0, मास पर डिपेंड करता ही नहीं है एरिया। लेंथ पे कितना डिपेंड करता है भैया, लेंथ की पावर 2 पर डिपेंड करता है सर। टाइम पर एरिया डिपेंड करता ही नहीं है, तो टाइम की पावर 0। कहो सर आपने MLT क्यों लिखा, क्योंकि ये तीनों क्या होती हैं, सबसे ज्यादा बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, तो हमने तीनों लिख दिए और क्या दिखा दिया भैया, एरिया जो है मास पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो ये जो है यही बन गए डायमेंशंस ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। एरिया के यही क्या है, डायमेंशंस हैं। अभी और क्लियर होगा, रुके रहो। फिर वॉल्यूम क्या है बेटा, L क्यूब, इसको लिख सकते हैं M, मास की पावर 0, मास पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ की पावर 3 डिपेंड करता है, टाइम की पावर 0 डिपेंड नहीं करता। ये क्या बन गए, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। नहीं पढ़ रहा नहीं यार। वेलोसिटी क्या होता है, हाँ, मास पर डिपेंड नहीं करता, मास की पावर 0, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ की पावर कितनी, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है पावर। टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम की पावर कितनी, -1। ये क्या हो गए, डायमेंशंस हो गए वेलोसिटी के। बालो कुछ पढ़ने पड़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, यानी किसी भी बेटा फिजिकल, जैसे इस वेलोसिटी को समझो, वेलोसिटी को एक डिराइव्ड, क्या है वेलोसिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसा करने के लिए हमें उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ पावर चढ़ानी पड़ती है। जैसे अगर एरिया को हमने एक्सप्रेस किया है किसमें, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में, देखो एरिया को बेटा हमने मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो क्या देखा, मास की पावर 0, लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर 0। तो एरिया यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो उनके ऊपर क्या चढ़ानी पड़ती है, कोई ना कोई पावर चढ़ानी पड़ती है। यहां पर भी वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस वॉल्यूम को जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई पावर चढ़ानी पड़ेगी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। फिर से वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर चढ़ानी पड़ेगी इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो यही जो पावर्स होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर बेटा, ये जो पावर्स होती हैं, इन्हीं पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। फिर से फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो क्या होती है, पावर्स होती हैं, जिन पावर्स को आपको चढ़ाना पड़ता है क्या करने के लिए, उस डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर से फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जब हम पावर चढ़ाते हैं, जिनको हमें क्यों चढ़ाना पड़ता है, उस डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, इन्हीं पावर्स को डायमेंशंस कहते हैं। कुछ पढ़ने पड़ रहा है, नहीं पढ़ रहा तो तब भी मत बिल्लाओ, आगे देखो जरा थोड़ा सा, आओ धीरे धीरे आओ, आराम से आएगा। क्लियर, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यहां देखो, मेरी गारंटी है बेटा डायमेंशंस आपके पल्ले पड़ जाएंगे। आ जाओ यहां पर, आ जाओ, फिर से देखो क्या बता रहे हैं, हाँ, तो क्या बता रहे हैं, फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने। ले लिया भैया, क्या ले लिया, डेंसिटी। एग्जांपल हमने क्या ले लिया, डेंसिटी क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, मास अपॉन वॉल्यूम। मैं मास डेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे L का क्यूब। देखो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ भी L है, ब्रेथ भी लंबाई ही तो है, हाइट भी लंबाई ही तो है, तो ये क्या है, L का क्यूब। तो M हमारा मास हो गया, V हमारा वॉल्यूम, L का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं M, और ये L ऊपर आके -3। अगर मैं M, L और T तीनों लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं,
n की पावर बेटा कितनी है 1 है, l की पावर कितनी है -3 है और t की पावर कितनी है 0 है। कहो सर क्या ये तीनों लिखना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड तरीका है कि तीनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने लिख दिया और बता दिया कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर किस तरह से डिपेंड करती है। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज मास के ऊपर पावर 1 पे डिपेंड करती है, लेंथ की पावर -3 पे डिपेंड करती है, टाइम की पावर 0 पर डिपेंड करती है। यानी इन पावर्स का बहुत ज्यादा रोल है। यानी इस डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए ये जो पावर्स हम चढ़ाते हैं, इन्हीं पावर्स को डायमेंशंस कहा जाता है। तो आप लिख सकते हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यू कैन से द पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स रेज्ड होती हैं इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी के एक्सप्रेशन में फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स रेज्ड होती हैं, दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। ये पावर्स को क्या कहते हैं? आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ दैट क्वांटिटी। उस क्वांटिटी के डायमेंशंस कहते हैं। बोलो कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के अगर हमें डायमेंशंस लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे? चलो एक फटाक से जल्दी से कर लेते हैं, कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है? आ जाओ। तो ये होते हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आ जाइए फटाफट से, आ जाइए। तो कुछ क्वांटिटीज के बहुत ही बेसिक तो अभी हमने बता ही दिया, जल्दी से रिवाइज कर लो। क्या बताया? एरिया का क्या बताया मैंने, बताओ? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारा L, ब्रेथ हमारा भी L, यानी कितना आ गया? L स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको हम? मास की पावर 0, L की पावर 2 और टाइम की पावर 0। ये हो गया डायमेंशंस ऑफ एरिया। क्या हो गए? डायमेंशंस ऑफ एरिया। दूसरा, हाँ, हमने वॉल्यूम ऐसे L क्यूब हो जाएगा, लिख दोगे वॉल्यूम? अच्छा, और लो जरा फटाफट से। वर्क, पहले वर्क नहीं, पहले वेलोसिटी। पहले क्या? वेलोसिटी हमने बता ही दिया। वेलोसिटी क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है L, टाइम क्या है? T है, और ये हो जाएगा L और T ऊपर आकर -1, यानी मास की पावर 0, L की पावर 1 कुछ नहीं है और T की पावर -1। ये डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी हो गए। एक्सेलरेशन बताइए जल्दी फटाफट बताओ। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? हाँ। अब वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या हैं? देखो हमने पहले ही निकाल दिए। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है? L-T-1। ठीक है, आप चाहे ये पूरा लिख दो चाहे इतना लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मास वैसे भी 0 है। ठीक, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है बेटा? L-T-1 डिवाइड में टाइम तो हम T से दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा? L देखो L में कोई चेंज नहीं है, T की पावर है ये -1, ये T की पावर जो 1 है बेटा, ये भी ऊपर आकर क्या हो जाएगा? T की पावर -1 हो जाएगा, और फिर ये -1 माइनस का 2, T की पावर -2 हो जाएगा। तो लिखेंगे मास की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर कितना? -2। तो ये डायमेंशंस किसके हो गए? ये डायमेंशंस हो गए एक्सेलरेशन के। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जी परेशान कर रहे हो आप, ये बताओ कि ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे? अगर सिंपल डायमेंशंस बोलता है तो आप इतना लिख दो, ये लिखोगे तो कभी गलत होगा ही नहीं, बाकी अगर ये भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बेटा तुमसे बोले डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी मैं अभी समझाऊंगा, अगर क्या बोले डायमेंशनल फॉर्मूला, तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेगा तब आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? और ये लिखना पड़ेगा और साथ में आपको स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाने पड़ेंगे, यानी ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। अगर तुमसे बोलता है डायमेंशंस ऑफ एरिया तो L स्क्वायर या फिर M0 L2 T0, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। अगर स्पेशली बोले
चाहे ये लिखो चाहे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो बोलता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, तब आपको ये ही लिखना पड़ेगा, ये m0l ये और स्क्वायर ब्रैकेट में। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सिंपल बोलता है डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, तब आप ये लिख सकते हो LT-2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बाकी जब फॉर्मूला बोलेगा तो ये आपको जरूर लिखना है, तीनों ही लिखने हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने हैं। सही है, तुमसे बोल दिया बताओ रे फोर्स बताओ, जल्दी से कोशिश करो मेरे से पहले। फोर्स क्या होता है डायमेंशन फोर्स के, बोलो। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के डायमेंशन क्या है? मास का तो m है बेटा, मास तो m है। एक्सेलरेशन के डायमेंशन, हाँ, LT-2, LT-2 क्या है? LT-2, तो क्या आंसर आ गया बताओ? मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2। ये क्या हो गया? ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? वर्क बताओ, वर्क के डायमेंशन क्या होंगे? वर्क क्या होता है बेटा? बोलो बोलो बोलो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के डायमेंशन क्या है? अभी निकाल दिए हमने, MLT-2, MLT-2, MLT-2। पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, MLT-2। और डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? लेंथ ही तो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ही तो है, इनटू में L। तो मास की पावर कितनी है? 1। लेंथ की पावर देखो बेटा, 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, 1 और 1 2, लेंथ की पावर 2 और t की पावर -2। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। बोलो पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ऐसे ही बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं। सबको आपको याद नहीं करना है, बस कुछ ऐसे 10-15 प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स ऑल। एग्जाम में आपसे जरूर पूछता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन बताओ। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप बच्चों की तरह निकाल दोगे उसके डायमेंशंस। क्लियर है? बच्चों की तरह डायमेंशंस निकाल देंगे। और मैं आपको बता दूं कि सभी का फॉर्मूला अभी आपको याद नहीं करना है। कई सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं, जैसे स्ट्रेस है, जैसे स्ट्रेन है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम अभी आगे क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो जब मैं आपको उन फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ाऊंगा तो वहीं पर उनके डायमेंशंस में निकाल कर दिखा दूंगा आपको। अभी अगर मैं बाकी चीजें यानी अभी मैं स्ट्रेस लिखता हूँ, स्ट्रेन लिखता हूँ, तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो जो क्वांटिटीज हम पढ़ते जाएंगे क्लास 11th में, उन सभी के डायमेंशंस हम लिखते चले जाएंगे। एक और तरीका भी है, अगर आपको ये पल्ले नहीं पड़ता है तो सीधा डायमेंशंस को डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये आ नहीं रहा यार, पूरा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो डायमेंशंस को कंप्लीट शॉर्ट में भी जल्दी से कैसे लिख सकते हो? यूनिट से भी लिख सकते हो डायमेंशंस को। बात समझ में आ रही है? डायमेंशंस को यूनिट से भी लिखा जा सकता है। कैसे सर जी? यूनिट से कैसे लिख सकते हैं? जैसे जल्दी में लिखना हो, जैसे तुमसे जैसे बात थी किसकी, अब एरिया की क्या ही बात करें, जैसे डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी की बात कर लो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला वो क्या होता है बेटा? यूनिट बताओ, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? डेंसिटी की यूनिट बताओ क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम ना, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही तो होती है। मास मतलब किलोग्राम, वॉल्यूम मतलब मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब, और ऊपर आकर क्या हो जाएगा? ये मीटर का ये। अब किलोग्राम क्या है बेटा? मास है, और मीटर क्या है? लेंथ है, लेंथ की पावर -3 हो गया। टाइम नहीं है तो टाइम 0। जैसे वेलोसिटी के बताओ जरा, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर क्या है? लेंथ, और पर सेकेंड यानी कि टाइम, ऊपर आकर -1 हो गया। मास नहीं है तो मास की पावर 0। तो यूनिट अगर हमें पता है तो यूनिट से भी हम निकाल सकते हैं डायमेंशंस, ठीक है। उस यूनिट को आप मीटर सेकंड में जो भी दिया, मीटर सेकंड या किलोग्राम जो भी दिया हो, किलोग्राम मतलब मास, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो मतलब लेंथ, और सेकंड हो मतलब टाइम। किलोग्राम ग्राम कुछ भी हो तो वो हमारा मास हो गया। क्लियर है? तो ये होते हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, और इस तरह से इनको हम बेटा निकालते हैं। कोई डाउट हो स्टिल अगर आपको कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में 101%। तो ये डायमेंशंस होते हैं। बाकी क्लासेस के अंदर हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन क्लास, ये यूट्यूब पर इतना ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते चीजों को। तो स्टिल अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप क्लासेस में पूछ सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे।
ये डायमेंशंस हो गए। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है। तीन चीजें बेटा होती हैं, ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, तीन की बातें करेंगे, ठीक। क्या, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, और डायमेंशनल इक्वेशन, अगली क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इन तीनों का मतलब क्या होता है, लगभग लगभग सेम है लेकिन सेम है नहीं, मैं समझाता हूं। जैसे बेटा हमने कहा, बात करते हैं वेलोसिटी की, क्या बात करते हैं, बात करिए वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी की बात करिए। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे, तो वेलोसिटी के डायमेंशन आपको पता है बेटा, लेंथ एल टी मानता है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर मतलब लेंथ और पर सेकेंड यानी कि एल टी माइनस वन, ये इसके हो गए डायमेंशंस। आप चाहो तो यहाँ पर n की पावर 0 भी लगा सकते हो और चाहो तो ना भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिंपल, क्योंकि मास को 0 वैसे भी है, मर्जी के लिखो मर्जी का ना लिखो। तो ये डायमेंशंस हो गए वेलोसिटी के। अगर तुमसे बोले कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो अब आपको मास भी लिखना पड़ेगा, मास की पावर 0, लेंथ की पावर -1 और टाइम की पावर 0, क्योंकि टाइम नहीं है ना, ठीक है। और ये कहां, टाइम की पावर -1, एडिट करके बताया करो, टाइम की पावर क्या है, -1, तीनों लिख दिया। और क्या कर दें, तीनों को स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा दें। अब ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, वेलोसिटी का। और अगर तुमसे बोले कि डायमेंशनल इक्वेशन लिखो इसकी, तो कुछ नहीं करो, लिख दो वेलोसिटी को हम दिखाते हैं बेटा v से, तो v इक्वल्स टू डायमेंशन क्या है, m l t -1, मास 0, l -1 कहाँ है यार, गलतियां बहुत हो रही हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कह लो या जो भी कह लो, गलती हो गई भैया। तो लेंथ l t -1 और मास हमारा 0, ये डायमेंशंस हो गए, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और जब इस डायमेंशनल फॉर्मूला को उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐसे बराबर में लिख देते हैं, ये किसके डायमेंशंस हैं, वेलोसिटी के ना, तो जब बराबर में वेलोसिटी लिख देते हो तो इस पूरे को हम बोल देते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। लगभग बात सेम है। ये सिंपल डायमेंशंस, तीनों को लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, डायमेंशनल फॉर्मूला, और डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर में जिसके डायमेंशंस हैं वो लिख दो, उस फिजिकल क्वांटिटी को लिख दो, तो v इक्वल्स टू ये, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। जैसे अगर बेटा आपसे कहे जाए फोर्स, तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, अभी हमने बताया m l t -2, क्या होते हैं डायमेंशंस, m l t -2, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, 1 लिखो चाहे ना लिखो, m l t -2। डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेगा तो क्या होगा, m l t -2, और ये क्या, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। और डायमेंशनल इक्वेशन बोलेगा तो क्या लिखोगे, फोर्स इक्वल्स टू m l t -2। अब ये इक्वेशन बन गया। ऐसे ही करके हम बड़ा आसानी से तीनों ही लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा, बड़ी अच्छी बात है। अब मेन जो कंसेप्ट हमें करना है वो करना है कि ये जो डायमेंशनल इक्वेशन है, ये जो डायमेंशनल इक्वेशन हम देखते हैं, इस डायमेंशनल इक्वेशन की कितनी, ये कह सकते हो, अरे क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशनल एनालिसिस में, कि इस डायमेंशनल इक्वेशन कितने यूजेस हैं, कह लो इस डायमेंशनल इक्वेशन के कितने यूजेस हैं। तो बेसिकली 3 यूजेस हैं हमारे डायमेंशनल इक्वेशन के। एक तो है टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फॉर्मूला, दूसरा है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, और तीसरा है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको साथ नहीं करवा दूंगा, डोंट वरी। ये 3 बेसिकली आप कह सकते हो कि एप्लीकेशंस, हाँ याद आ गया, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन की 3 एप्लीकेशंस हैं, और इन एप्लीकेशंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया है, डायमेंशंस किसी फिजिकल क्वांटिटी के आखिर होते क्या हैं, डायमेंशंस से क्या मतलब है, डायमेंशनल फॉर्मूला से क्या मतलब है, और डायमेंशनल इक्वेशन से क्या मतलब है। नेक्स्ट क्लास में बेटा डायमेंशनल इक्वेशन की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।